और अब देखिए एक और हैरान करने वाला खुलासा, जिसके मुताबिक 3 घंटे में, मात्र 3 घंटे में कार में बैठे बैठे डॉक्टर उमर नबी ने बम तैयार कर लिया। दरअसल दिल्ली में फिदायीन हमले के पहले आतंकी डॉक्टर उमर नबी 3 घंटे तक पार्किंग में था और इन 3 घंटों में उसने अमोनियम नाइट्रेट से बम तैयार किया और फिर इसी के जरिए फिदायीन हमला कर मौत का खूनी खेल खेला। इसका खुलासा अब जांच में हुआ है। शनिवार को ही कार ब्लास्ट को लेकर एक नया सीसीटीवी वीडियो भी मिला है, जिसमें कार धमाके के समय 40 फीट नीचे तक कंपन महसूस किया गया। यानी कार ब्लास्ट इतना जबरदस्त था कि 40 फीट नीचे तक झटके लगे। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली धमाके की सबसे ताजा तस्वीर आई। 40 फीट नीचे दिखी धमाके की तबाही। यह सीसीटीवी वीडियो दिल्ली धमाके के दिन यानी 10 नवंबर का है। शाम 6:50 और 50 सेकंड का है। यह वीडियो लाल किला मेट्रो स्टेशन के उस एंट्री गेट का है जहां से यात्री मेट्रो प्लेटफॉर्म पर जाते हैं। यह जगह जमीन की सतह से लगभग 40 फीट नीचे है, लेकिन फिर भी धमाके की धमक ने यहां सब कुछ हिला दिया। धमाके की इंटेंसिटी का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि उस दिन इस जगह पर जो भी शख्स था, वो धमाके की वजह से जो कंपन हुई थी उससे सहम गया। लोग मेट्रो गेट के भीतर जाकर सुरक्षित जगह तलाशने लगे। आज धमाके के 5 दिन बाद जांच एजेंसियां इस धमाके की धुरी यानी कि पार्किंग वाले स्थल पर जाकर ब्लास्ट की एक एक कड़ी को जोड़ने में जुटी, क्योंकि जांच एजेंसियों को शक है कि जिस पार्किंग में धमाके वाली गाड़ी को पार्क किया गया था, उसी जगह कार में बम को प्लांट भी किया गया। क्या पार्किंग में ही कार में प्लांट हुआ बम? दिल्ली धमाके से जुड़े कई पहलू अनसुलझे। पार्किंग में 3 घंटे वाला पेंच, कैसे तैयार हुई धमाके की खेप? क्या पार्किंग में ही कार में बम को प्लांट किया गया? क्या आरोपी उमर के अलावा पार्किंग में कोई और था? क्या किसी ने आरोपी को पार्किंग में बम प्लांट करते हुए देखा? ये वो सवाल है जिनके जवाब ढूंढने में जुटी जांच एजेंसियों का पूरा फोकस अब पार्किंग के इर्द गिर्द केंद्रित हो गया, क्योंकि जांच एजेंसियों को आशंका है कि सोमवार को पार्किंग बंद होने की वजह से आरोपियों ने पार्किंग में ही बम को कार में प्लांट किया होगा। जहां धमाके वाले i20 कार करीब 3 घंटे तक खड़ी रही। सोमवार को पार्किंग में कम गाड़ियां होती हैं, जिससे किसी ने आरोपियों की गतिविधि पर ध्यान नहीं दिया होगा और इसी बात का फायदा उठाकर पार्किंग में ही कार को पार्क कर वहीं बम प्लांट कर दिया गया होगा। मौजूद हूँ लाल किले के सामने, ठीक उसी जगह पर ब्लास्ट स्पॉट पर, यहाँ ठीक इसी जगह पर वो i20 कार में ज़बरदस्त धमाका हुआ था। और जैसे कि हम पहले भी बता रहे थे कि धमाके का इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन ऐसा इम्पैक्ट नहीं था कि सड़क पर गड्ढा हो। इसी को लेकर लगातार एजेंसियां जो हैं वो इस बात को लेकर परेशान थी कि आखिर किस तरह का विस्फोटक था, किस तरह का एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि आमतौर पर जब इस ऐसे धमाकों को अंजाम देने के लिए, इतने हाई इंटेंसिटी के धमाकों को अंजाम देने के लिए, जब प्लास्टिक एक्सप्लोजिव जो होता है या फिर RDX या फिर इवन अमोनियम नाइट्रेट भी जब इस्तेमाल किया जाता है, तो जब इतना हाई इंटेंसिटी का धमाका होता है तो सड़क पर कई बार देखा गया है कि एक बड़ा सा गड्ढा बनता है। लेकिन ऐसे में यहाँ पर इस तरह का कोई तस्वीर, कोई निशान नहीं दिखा। तो यही पुलिस के लिए भी बड़ा हैरानी भरा था कि कोई किसी तरीके के स्प्लिंटर्स यहाँ पर नहीं थे, ना किसी की बॉडी से रिकवर हुई और ना ही सड़क के आसपास कहीं से रिकवर हुई। और ये पूरी वो ब्लास्ट साइट है जिसमें इसके आसपास 10 तारीख की शाम 6:52 पर जो i20 कार है वो इस तरफ से आ रही थी और ठीक इस जगह पर जब वो पहुंची है तो उसमें एक बहुत जबरदस्त धमाका हुआ है। जांच एजेंसियों को शक है कि अगर बम को पार्किंग में ही कार के भीतर प्लांट किया गया तो क्या किसी की नजर आरोपी पर नहीं पड़ी? क्या किसी ने इस गतिविधि को नोटिस नहीं किया? क्योंकि सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी के अंदर ही एक ऐसा बम तैयार किया था जो हाई इंटेंसिटी का था, जिसे ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के मकसद से तैयार किया गया था, जो धमाके के इस ताजा सीसीटीवी वीडियो से साफ पता चलता है। शनिवार को लाल किले की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में एक बार फिर दिल्ली पुलिस की टीम और बम डिटेक्शन की टीम पहुंची। पार्किंग में मौजूद तमाम गाड़ियों की तलाशी ली। पुलिस ने बाकायदा एक लिस्ट तैयार की जिसमें घटना के दिन पार्किंग में मौजूद सभी गाड़ियों और उसके मालिकों का डेटा है। इस डेटा के आधार पर सभी गाड़ी मालिकों को फोन कर बुलाया गया और उनकी गाड़ी चेक करके उनको गाड़ी हटाने को कहा गया।
लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि किसी भी बम को तैयार करने से लेकर उसे धमाके में तब्दील करने के लिए डेटोनेटर की जरूरत होती, जो बम धमाके में मुख्य सप्लाई का काम करता है, यानी उसके डिटेक्ट करते ही धमाका होता है। लेकिन जांच एजेंसियों को घटनास्थल से न तो टाइमर मिला है और न ही डेटोनेटर के अंश अब तक मिले, जबकि डेटोनेटर के बिना इस हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट को अंजाम नहीं दिया जा सकता। यही वजह है कि ब्लास्ट की तहकीकात कर रही जांच एजेंसियां 5 दिन से धमाके की जगह पर डेटोनेटर या इलेक्ट्रिक वायर जैसी बारीक चीजें तलाश रही, ताकि पार्किंग में लगभग 3 घंटे खड़ी रही धमाके वाली कार की वजह सामने आ सके। दिल्ली से विमल कौशिक के साथ दीपक दुबे की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।